Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स। ये कोर्स ऑफ कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग का है, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ खास बेसिक्स जिससे आप शुरुआत करेंगे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की। तो आज है दोस्तों हम क्लास नंबर 1 में। सो प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का क्लास नंबर 1 है ये। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस पूरे कोर्स को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियोस को रोक रोक कर देखिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा वापस जाकर देखिएगा और हां, आंसर जरूर दीजिएगा जो भी मैं आपसे सवाल करूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा आज कि एक सेंटेंस की हायरार्की क्या होती है। ना सेंटेंस तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है, जिससे हम इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंग्लिश की बेसिक यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताइए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने जवाब देना है, दीजिए। जो भी आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में लेटर आता है लेटर बोलिए, अल्फाबेट आता है अल्फाबेट बोलिए, वर्ड आता है वर्ड बोलिए, कुछ भी बोलिए। क्या बोला आपने? अल्फाबेट या बोला वर्ड्स या बोला लेटर्स या बोला सेंटेंस? ओके, तो मैं बताता हूं दोस्तों। आमतौर पर हम कहते हैं कि अल्फाबेट होती है बेसिक यूनिट। और अगर मैं पूछूं कि कितने अल्फाबेट होते हैं, तो आपका जवाब मुझे मालूम है। सही बताया आपने। क्या बोला? 26। यस, लेकिन यह जवाब गलत है, क्योंकि अल्फाबेट बेसिक यूनिट नहीं होती। किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट सिर्फ एक ही होते हैं, वो 26 नहीं होते। अल्फाबेट कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स को। लेटर बेसिक यूनिट होती है, यानी कि अक्षर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। तो आप किसी भी जबान की शुरुआत सीखने की अक्षर से करते हैं, तो हम आपको ABCD से शुरुआत नहीं कराएंगे, हम आपको शुरुआत कराएंगे फिर भी बहुत बेसिक से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक यूनिट हुई लेटर, 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? तो अब चलते हैं उसके बाद की हायरार्की में, यानी कि सबसे पहले क्या आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आते हैं वर्ड्स। अभी इससे पहले क्या आए थे? लेटर्स। लेकिन अब क्या है? वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट और फैमिली अलग अलग क्या हैं? ये हैं वर्ड्स। और वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि मैंने साफ साफ यहां पर लिखा है। सो ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलेंगे? वर्ड्स। तो जरा जल्दी से बताइए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? बोला क्या? यस दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे हम फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कुछ भी हो सकता है। कैट, माउस, डॉग, क्या ये भी फ्रेज है? नहीं, ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे मिलकर कुछ मतलब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर इज अ फ्रेज, इंडियन क्रिकेट कैप्टन इज अ फ्रेज, जॉइंट फैमिली इज अ फ्रेज, न्यूक्लियर फैमिली इज अ फ्रेज अगेन। तो इनको क्या बोलते हैं? फ्रेज। अच्छा, वर्ड्स हो गए, फ्रेज हो गए। अब बताओ क्या आएगा? आंसर दीजिए जल्दी से, मुझे आपका आंसर चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा। ये हायरार्की होती है सेंटेंस की, तो क्या इसके बाद सेंटेंस आएगा कि नहीं आएगा? बस इतना बता दीजिए। यस, क्या बोला आपने? आएगा? तो मैं बताता हूं नहीं आएगा। अब आएगा हमारे पास क्लॉज। तो हमारे पास पहले आया वर्ड्स, फिर आया फ्रेजेस, और उसके बाद दोस्तों क्या आया? क्लॉज। और क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब। इसका मतलब यह हुआ फ्रेज और क्लॉज, इसमें एक ही फर्क होता है। और वो फर्क क्या होता है कि फ्रेज में आमतौर पर वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज में आपको हमेशा एक वर्ब मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। बताइए इसमें वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज? मैंने आपको एक क्लॉज दिया, अब आपका काम है कि इसमें आपने एक वर्ब ढूंढना है। तो दोस्तों, आपको वर्ब नजर आ गया, लेकिन उसके आगे एक और क्लॉज है, बट माई फ्रेंड लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। इसका वर्ब क्या है? इसका वर्ब है लिव्स। तो अगर आप ध्यान से देखें कि मेरे पास दो वर्ब आए हैं, लिव और लिव्स। तो अगर मेरे पास दो वर्ब आए हैं, तो याद रखिए मेरे पास दो क्लॉजेस होंगे, क्योंकि क्लॉज का बेसिक मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब। तो अगर मैंने कहा टू क्लॉजेस, तो कितने वर्ब? दो। और इसका उल्टा भी ठीक है, टू वर्ब्स मतलब टू क्लॉजेस। अब अगर मेरे पास टू वर्ब्स हैं, ओके, एक इक्वेशन मेरे पास बनती है, तो मेरे पास टू क्लॉजेस हैं, तो मुझे बताइए कि इनको जोड़ेगा कौन? ये किससे जुड़ते हैं? दोस्तों, ये जुड़ते हैं कंजंक्शन से। और उसका भी एक नियम होता है। उसका नियम क्या होता है? जितने वर्ब
उतने क्लॉजेस और उसमें से एक करो माइनस उतने कंजंक्शन। तो मेरे पास कंजंक्शन कितने हुए? 1। सो कितने कंजंक्शन? 1 कंजंक्शन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि मेरे पास क्लॉजेस हैं अभी तक, लेकिन ये मैंने आपको सेंटेंस का रूल बताया है। तो अब देखते हैं हमारे पास सेंटेंस क्या आएगा। तो इसके बाद आता है हमारे पास सेंटेंस। अब क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क था? वर्ब का। लेकिन क्लॉज और सेंटेंस में लगभग कोई फर्क नहीं होता। बस एक फर्क होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस और दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब सेंटेंस जो होता है वो पूरी सेंस देता है। ये अगर देखें दोनों क्लॉजेस अलग अलग हैं, ये अपने आप में अकेले पूरे नहीं हैं। ये पूरे कब होंगे? जब दोनों यहां पर मिल जाते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया? आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली बट माई फ्रेंड लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। इसका मतलब यह हुआ यहां से लेकर यहां तक और इसके बाद फुल स्टॉप, तब जाकर बनता है हमारा पूरा एक सेंटेंस। तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम सेंटेंस। इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर राइट सीसी। अब देख लेते हैं कि क्या यह हमारी इस इक्वेशन पर खरा उतरता है। देखते हैं। 1 वर्ब 2 वर्ब्स, 2 वर्ब्स यानी 2 क्लॉजेस, एक क्लॉज यहां से यहां तक और एक इसके आगे, और 2 - 1 यानी 1 कंजंक्शन, उसका कंजंक्शन क्या है? बट। तो इसका मतलब यह बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। अगर यह सेंस दे रहा है तो यह सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या हुआ? वर्ड। और वर्ड से पहले क्या आया? क्या बोला? अल्फाबेट, लेटर। अल्फाबेट तो ABCD, अल्फाबेट ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ऐसे ही वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो सेंस ना दे, जैसे A, B, C, D, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये कहेगा अल्फाबेट। क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। लेकिन अगर मैं इनको जोड़कर ऐसे लिखूंगा और कुछ वर्ड बनाऊंगा तो ये बनेगा वर्ड। अब ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। इज दिस क्लियर? तो लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। अभी हमें सेंटेंस समझ में आया, लेकिन फिर भी सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सी बात है, जो मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मीन्स इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस एंड इट शुड ऑल्सो अग्री विद ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये ग्रामर के सभी रूल्स को फॉलो करता है, तभी सेंटेंस होगा, वरना सेंटेंस नहीं होगा। हम आगे जो भी सेशंस आएंगे उसमें आपको ये समझाएंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे आज, वो हम ये सीखेंगे क्या कि ये सेंस कंप्लीट का मतलब क्या है। हम इसी को बेसिक यूनिट क्यों माने स्पीच की, अभी मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, एक ट्राइंगल है बहुत प्यारा सा। मैंने बोला सेंटेंस। अब इसको आप तोड़ सकते हैं सेंस और टेंस के बीच में। तो आज के बाद अगर आप सेंटेंस बोलेंगे तो बोलेंगे सेंस और टेंस। हमने इसको तो बहुत पढ़ा है, लेकिन इसको हमने उतना नहीं पढ़ा सेंस को, तो पढ़ लीजिए। तो पहले जानिए कि सेंस कहते किसे हैं और टेंस कहते किसे हैं। तो मेरे पास सेंस है यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक तरह से लगाया तभी तो सेंस देगा, वरना सेंस कैसे देगा? नहीं देगा ना। चलिए बताइए यहां पर सेंस है कि नहीं? आई क्रिकेट प्लेड यस्टरडे, डज इट गिव सेंस? नॉट एट ऑल। लेकिन इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, नाउ इट गिव सेंस, है कि नहीं? सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सेंटेंस है। अब एक गड़बड़ और हो जाती है, अक्सर बोलते हुए हम इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो भैया टेंस क्या है? टेंस कुछ नहीं है, माइंडिंग टाइम एंड एक्शन ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि उसका एक्शन और उसका टाइम दोनों मैच करते हो। अच्छा, इसकी पहचान किससे होती है? वर्ब से। तो इसका मतलब यह हुआ अगर आपका वर्ब सही लगा है तो सेंटेंस सही है। तो बताइए इसका वर्ब सही लगा है, टेंस सही है? नहीं। कैसे पता? अरे सर यस्टरडे लिखा है और यहां प्ले लिखा है, सही कैसे होगा? सही ऐसे होगा, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब ये दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखेंगे,
इसमें सेंस भी है, टेंस भी है। इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस। और ये था हमारा दोस्तों सेंटेंस के बारे में जो मैंने अभी आपको सिखाया। नाउ आपको फ्रेज पता चला, क्लॉज पता चला, सेंटेंस पता चला। तो अगर आप चूज कीजिएगा, मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, बताइएगा इसमें फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है ये, अ मॉर्निंग वॉक। जल्दी से बताइए, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है। अ मॉर्निंग वॉक, ये फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है? क्या बोला? फ्रेज, बिल्कुल सही। अच्छा, ये क्लॉज क्यों नहीं है? वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता तो हो सकता था क्लॉज। आगे देखते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये तो मुझे सेंटेंस लग रहा है। आपको क्या लगता है? क्या बोला? क्लॉज, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब है, एम। तो ये सेंटेंस भी तो हो सकता है सर, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, अधूरा लग रहा है। तो मैं इसको वर्ड और सेंटेंस के बीच में मानूंगा, यानी क्लॉज। अब आगे आ जाते हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या है ये फ्रेज तो है नहीं, क्लॉज है। हां, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? सेंटेंस। कैसे बता? ये पूरा एक सेंस दे रहा है, अधूरा नहीं है। और इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, बिल्कुल इसको खत्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा, इफ यू मेक ए नॉइस, अरे पूरा है? नहीं, अधूरा है। जी हां, तो क्या हुआ? पहले देखिए, वर्ब है मेक, तो ये फ्रेज नहीं है, ये है क्लॉज। अब आप जब भी देखेंगे किसी भी बुक में, न्यूज़पेपर में, नोटबुक पर, कहीं भी, अपने आप छाटिएगा ये फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है। ओके, ही बॉट ए न्यू मोबाइल। जल्दी से बताइए क्या है ये? क्लॉज बोला? नहीं, फुल स्टॉप लगा है, सेंटेंस पूरा है, पूरी सेंस दे रहा है। अरे भाई, ये सेंटेंस है। बस आपने ऐसे ही छाटने हैं और मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में, इनमें से फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। तो मैं आपको ये असाइनमेंट देकर जा रहा हूं और आपने मुझे इसका आंसर देना है। 1 2 3 4 5 5 सेंटेंसेस हैं, आपने नंबर से आंसर देना है। ये है सेंटेंस नंबर 1 और व्हाटएवर, फ्रेज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 2 3 4 5, और मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। ओके, और फिर मिलेंगे हम एक और सेशन में अगली बार। इसी से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम और क्या सीख सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, इस कोर्स को आपने पूरा देखना है। अगर आप इस कोर्स को पूरा देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। दोस्तों, हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपको कराएंगे, लेकिन 2-3 सेशंस के बाद। पहले हम आपकी बेसिक्स क्लियर कर दें और उसके बाद आगे चलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट with Vinith. Bye bye. Take care.